इनको देख के नमस्ते करेगी कंपनी, क्यों? क्योंकि कंपनी अच्छा ये बता रहा बोतल चाहिए, तुमको पता कैसे चलता है? वहाँ पे देखने को मिली है, मुझे सबसे पहले मेरे 30 में से 20 प्लस आराम से 20 में से 20 प्लस। क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस गवर्नमेंट स्कूल का पेपर हो चुका है और आंसर्स मैं आपके लिए पीडीएफ में लेकर आ चुकी हूँ। यहाँ पे सारे के सारे आंसर्स जितने भी मार्क किए गए हैं वो 100% आपको करेक्ट मिलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि जैसे बाकी लोग आपको अभी गलत गलत आंसर्स बता रहे हैं, तो वैसा यहाँ पे कुछ भी नहीं होने वाला है। जितने भी आंसर्स मिलेंगे वो 100% करेक्ट होंगे, ताकि आप श्योर हो सके कि आपने जो भी आंसर मार्क किया था एग्जाम में वो करेक्ट था या नहीं करेक्ट था। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं इसके आंसर्स को देखना। सबसे पहला क्वेश्चन है कि प्रेसिडेंट कौन था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। हालांकि यहाँ पे हमें इंग्लिश मीडियम में गलत दे रखा है यहाँ पे स्पेलिंग, बट फिर भी जो ऑप्शन बी है वो वही करेक्ट होगा। आगे देखते हैं सेकेंड, द आइडिया ऑफ रेजिडियल पावर्स, ये कहां से लिया गया था? ये कनाडा से लिया गया था। थर्ड मैचिंग है, लोकसभा लोअर हाउस, राज्यसभा अपर हाउस। मनी बिल जो है वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाएगा और ज्वाइंट सेशन पार्लियामेंट का किसके द्वारा प्रिसाइड किया जाएगा? यहाँ पे प्रिसाइडेड बाय स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। सेक्युलरिज्म का मतलब क्या होता है? कि इक्वल रिस्पेक्ट और इक्वल ट्रीटमेंट दी जाएगी सारे रिलीजन्स को स्टेट के अंदर। फिर दो स्टेटमेंट्स यहाँ पे गिवन है जिसमें बोला गया है सबसे पहली स्टेटमेंट में कि 74th अमेंडमेंट एक्ट जो था कॉन्स्टिट्यूशन का वो अर्बन लोकल गवर्नेंस को क्या कर रहा था? स्ट्रेंथन कर रहा था। तो ठीक है, पहला जो ऑप्शन है वो सही, पहला जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। बट यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट जो है वो कह रही है कि ग्राम सभा को विलेज लेवल पे एस्टैब्लिश किया, तो ये गलत है क्योंकि 73rd अमेंडमेंट एक्ट ने ग्राम सभा को विलेज लेवल पे एस्टैब्लिश किया था। तो वन इज ट्रू बट द सेकेंड इज फॉल्स। अब आगे बढ़ते हैं, आगे इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देख लेते हैं। इनैक्टमेंट ऑफ 50% ऑफ रिजर्वेशन फॉर विमेन इन पंचायत बाय सम स्टेट्स, कि 1993 में हमें ऐसा देखने को मिलता है, ये वाला कि 1993 के टाइम पीरियड में ऐसा होता है। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया जाता है पंचायती राज को तो 1992 में। रिकमेंडेशन 2 टियर सिस्टम की पंचायती राज की 1977 में और 3 टियर सिस्टम की 1957 में। तो करेक्ट ऑर्डर क्या हो जाएगा? 4, 3, 2, 1। तो ये ऑप्शन डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई एंड रीराइट द इनकरेक्ट पेयर। इनकरेक्ट पेयर कौन सा है इनमें से? ऑप्शन बी जो है वो इनकरेक्ट पेयर दे रखा है कि प्रेसिडेंट जो है वो राज्यसभा को प्रिसाइड करता है। नहीं, वाइस प्रेसिडेंट प्रिसाइड करता है राज्यसभा को, हु इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ठीक है, वही हमारे वाइस प्रेसिडेंट भी होते हैं। आगे देखते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें बोला गया है कि 91st अमेंडमेंट एक्ट के जरिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जो परसेंटेज थी वो कितनी रिस्ट्रिक्ट कर दी गई थी? तो ये 15% इसका आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस किसको बोला जाता है? एरिस्टोटल को। आगे 10th क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पॉलिटिकल थ्योरी इज ट्रू। तो ये क्या है? ये एक रिफ्लेक्शन है, इंपॉर्टेंट जो पॉलिटिकल वैल्यूज हैं उनकी रिफ्लेक्शन होती है पॉलिटिकल थ्योरी। 11th क्वेश्चन क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ दीज प्रोविजन सपोर्ट सोशल जस्टिस, कि इनमें से कौन सा प्रोविजन जो है वो सोशल जस्टिस को प्रमोट करता हुआ दिख रहा है या फिर बचाता हुआ दिख रहा है, सपोर्ट करता हुआ दिख रहा है? तो एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ठीक है, आर्टिकल 17 जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब असर्शन और रीजन का क्वेश्चन आ रखा है कि इंडिया डज नॉट फेवर एनी पर्टिकुलर रीजन। राइट, इंडिया किसी एक रिलीजन को फेवर नहीं करता है। और रीजन जो है वो क्या कह रहा है? सेक्युलरिज्म इन इंडिया अलाउज इंडिविजुअल टू प्रैक्टिस, प्रोपेगेट एंड प्रोफेस एनी रिलीजन। तो दोनों ही सही है, एक्सप्लेन भी कर रहे हैं एक दूसरे को, दोनों में ही सेक्युलरिज्म के बारे में बात हो रही है, तो ये सही हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं जरा। ये सारे तो सेक्शन बी में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वो 2-2 मार्क्स वाले हैं। फिर उसके बाद ये 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। उसके बाद जहां कंफ्यूजन आ रही है, ये कार्टून बेस्ड वाले क्वेश्चन को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आ रही है बच्चों को कि इसका राइट आंसर है क्या। तो अभी मैं सारे एकदम करेक्ट आंसर्स के बता देती हूँ आपको। सबसे पहला क्या है कि ये कौन सी सेंट्रल थीम क्या दिखाया जा रहा है इसमें। अब अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो यहाँ पे लिखा है इलेक्शन इन द ईयर, तो समझ में आ रहा है कि इलेक्शंस के टाइम पीरियड की ही बात हो रही है, तो प्रिपरेशन हो रही है इलेक्शंस की। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड क्या है क्वेश्चन? विच डेमोक्रेटिक एस्पेक्ट इज हाईलाइटेड इन द कार्टून। कौन सा डेमोक्रेटिक एस्पेक्ट दिखाया गया है कि पॉलिटिकल कंपटीशन देखने को मिलता है हमें इलेक्शंस के दौरान। अच्छा, कौन सा ईयर यहाँ पे, कौन सा डिकेड जो है वो चल रहा है, कौन सा टाइम पीरियड चल रहा है? 1950s का टाइम पीरियड चल रहा है ये इलेक्शन का। ऑप्शन बी ही इसका करेक्ट होगा। अगर कोई भी आपको 1970 या 1980 या 1940 बता रहा है तो वो रॉन्ग आंसर है। बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। 1950 जो है वो एग्जैक्ट सही आंसर है।
आगे बढ़ते हैं। कार्टून जो है वो कौन से इलेक्शंस के बारे में बता रहा है। अब एक थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली भी बात यहाँ पे है कि यहाँ कहीं भी फर्स्ट जनरल इलेक्शन तो मेंशन है नहीं, और 1950s का डिकेड चल रहा है, तो सेकंड जनरल इलेक्शन की ही बात हो रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड जनरल इलेक्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब मैप के क्वेश्चन पे आते हैं। ये मैप यहाँ पे गिवन है और यहाँ पे 4 क्वेश्चन इसी के बेसिस पे दिए गए हैं, उसी के बेसिस पे यहाँ पे हमें मार्क करने हैं आंसर। तो सबसे पहला यहाँ पे बोला गया है कि ऐसा स्टेट जहाँ पे नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट जो थी वो फॉर्म करी गई थी, तो केरला यहाँ पे मार्क कर देंगे। डी जो है वो क्या हो जाएगा, केरला। सेकेंड सी वाले में, अब सेकेंड में क्या पूछा गया है, फर्स्ट स्टेट विच वाज लैंग्वेज फॉर्म ऑन द बेसिस, तो जो लैंग्वेज के बेसिस पे फॉर्म हुआ था वो स्टेट, तो आंध्र प्रदेश था ये, तो यहाँ पे सी जो है वो लिख देंगे। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऐसा स्टेट जिसको बिहार से कार्व्ड आउट करके 15 नवंबर 2000 को बनाया गया था, तो वो था झारखंड। झारखंड कहाँ है, ये रहा झारखंड। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द स्टेट दैट हैज बाइकैमरल लेजिस्लेचर, जहां पे द्विसदनीय जो व्यवस्था है वो चलती है, 2 सदन है, 2 लेजिस्लेचर्स हैं, वो कहां पे है, वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश में, यूपी में, ठीक है। तो ये वाला रहा यूपी। तो मैप के आंसर्स भी आपके सारे करेक्ट हो चुके होंगे, आई होप। अब आगे इसके अलावा पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं हमारे पास। इस पैसेज में किसकी बात करी जा रही है, विच प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये अगर आप नहीं भी पढ़ोगे ना तो भी आप इसका आंसर कर सकते हो कि कौन से जो प्रोविजन था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उसको महात्मा गांधी से इंस्पायर होकर लिया गया था। तो पंचायत की स्टैब्लिशमेंट को महात्मा गांधी की इंस्पिरेशन से ही यहाँ पे हमने अडॉप्ट किया था। कौन से पार्ट में हम अनटचेबिलिटी को एबॉलिश करते हैं, जहां फंडामेंटल राइट्स होंगे वही तो एबॉलिश करेंगे ना इसको, तो हमने पार्ट 3 में इसको किया था एबॉलिश। अब आगे पूछा गया है कोई भी 4 वैल्यूज बतानी है आपको प्रियम्बल के अंदर जो लिखी हुई है। भाई डेमोक्रेटिक बता दो, ठीक है, डेमोक्रेटिक हो गया, इंडिया रिपब्लिक है, रिपब्लिक हो गया, सेक्युलर है एंड सोशलिस्ट है, ठीक है। तो ये 4 वैल्यूज बतानी है, ये 4 वैल्यूज बता दो। और उसके बाद जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं सेक्शन ई में वो 6 मार्क्स के क्वेश्चंस दिए हुए हैं। अभी इनको तो डिस्कस नहीं करेंगे, अगर आपको इनके भी पूरे आंसर्स, कंप्लीट आंसर्स चाहिए तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना, उनके भी आंसर वीडियो मैं बना दूंगी। अब मुझे उम्मीद है कि आपके जितने भी डाउट्स थे कार्टून वाले स्पेशली क्वेश्चंस को लेके और एमसीक्यू सॉल्यूशंस को लेके, वो सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।